आंसर बोल देते हैं पहले, ठीक है? और उसके बाद जो सवाल आपके गलत हो गए, आपको नहीं आए, उनको आप बोर्ड पे देख लेंगे। ठीक, और हमारे पास से बेटा वो शीट आंसर चले थे हमें कल नाम की। अच्छा, कल आप लोगों की 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। एक सुनिएगा भैया, एक सुबह 9 से 10, ठीक है, और एक है आपका 10 से 11। 9 से 10 में टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम, तो आप में से जिसको भी पढ़ना हो या रिवीजन करना हो आ सकता है। 10 से 11 में रहेगा सिलॉग, सिलॉग जिसको आप कहते हो कथन एवं निष्कर्ष, सुना है ना कथन निष्कर्ष, तो ये रहेगा। तो जिसको जिस बैच में कल आना हो इसमें आ सकता है। 2 टॉपिक रहेंगे, 9 से 10, 10 से 11, ठीक, कल एक्स्ट्रा क्लास है। तो इसमें से 2 टॉपिक रहेंगे जिसमें आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस समय पे आप खाली हो उस पे आ जाइए, ठीक? जैसा आप पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रंजीत गंधन आपके आंसर मिले बेटा? यहीं पर रखे थे, मतलब जो खूब सारे शीट्स थी उसमें से होंगे। तब तक मोहित आप एक काम करो बेटा, शीट दे दो जिनके पास नहीं है। आप में से जिनके पास में शीट नहीं है या भूल आए रूम पर, तो भी आप ले लीजिए शीट, मतलब आंसर टिक करना है कुल मिला के हमको। शुरू करें? चल स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 2 का तीसरा, 3 का दूसरा, 4 का दूसरा, 5 का चौथा, 6 का तीसरा, 7 का पहला, 8 का चौथा, 9 का पहला, 10 का तीसरा, 11 का दूसरा, 12 का पांचवा, 13 का पांचवा, 14 का दूसरा, 15 का तीसरा, 16 का तीसरा, भैया किसका? 14 का बोला था दूसरा, 15 का तीसरा, 16 का तीसरा, 17 का तीसरा, 18 का पहला, 19 का दूसरा, ये लगाया दूसरा, 20 का तीसरा, 21 का तीसरा, 22 का दूसरा, 23 का चौथा, 24 का पहला, 25 का चौथा, 26 का तीसरा, 27 का आंसर है बेटा 24, ठीक है? 24 ऑप्शन में नहीं दिया है, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो 27 में काम करो, अलग से लिख लो 24 भैया लिख पाए? ठीक है, 27 में आप अलग से लिख लीजिएगा 24, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था इसलिए लिखना पड़ा आप लोगों को। 28 का तीसरा, 29 का दूसरा, 30 का तीसरा, 31 का मिला, 31 की नहीं, 31 का तीसरा, 32 का चौथा और 33 का पांचवा। ठीक, अब हमको ये बताइए क्या कुछ आंसर मैच होगा कि नहीं?
क्या चीज? 33 का आपने फिफ्थ बोला, पांचवा। अच्छा, उसमें लिख लो, नन ऑफ दिस लिख लो। कितना जी? 33 में, अच्छा ठीक है, करेक्ट। बेटा एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन से चेंज है मेरे ख्याल से। रंजीत बेटा, भैया का रंजीत बेटा, ये शीट जो भी लोगों ने क्लास में ली है ये आंसर अलग है। एक जो शीट अभी दी क्लास में वो देख लीजिए, ये आपने हमको दिया है ना, बैक साइड देखो है बेटा, पीछे का चेंज है। हाँ वही, ये तो स्टूडेंट ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करो, आप समझ तो गए ना? ठीक, आपके पास ये है, मोहित के पास बची कुछ शीट आज वाले जो दी, आप सबके पास जो शीट बिट आपको मिली है उसमें बैक साइड में जो क्वेश्चन नंबर बैक साइड में आपके 19 से शुरू है। देखो 19 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है उनमें बेटा यही वाले चित्र बने, ये नहीं बने ना, ये 2 डिब्बे नहीं बने ना? ठीक, चलिए तो एक काम करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं आपको प्रॉब्लम कहां पे आई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर एक काम करिएगा, सुनिए, हाँ ठीक है, ये जो 19 है आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, ठीक है, 19, 20, 21, 22 इनके आंसर भी रोक दीजिएगा, अभी मैं बोल दूंगा, ठीक है? हाँ 19, 20, 21, 22 इनके आंसर रोक दीजिएगा, मतलब जो हमने टिक करवाए हैं उनको अभी कंसीडर मत करना फिलहाल, ठीक है? इनके आंसर मैं बोलूंगा तो आप दोबारा से टिक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं भैया, देखिएगा, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है चौथा। अब मैच होना शुरू हुआ, 23 का है चौथा। क्वेश्चन नंबर 24 का है तीसरा। अरे आप जो हम बोल रहे हैं वो मानो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, प्लीज डिस्टर्ब ना करना, मतलब आप जो हम आंसर बोल रहे हैं इन्हीं को मानना, ठीक है? 23 का हमने आपको लगवाया है चौथा, 24 का हमने आपको लगवाया है तीसरा। अब ठीक है, 25 का आप लगाइएगा सर, आंसर लिखिए 24। 25 का आंसर आपको लिखना होगा 24 अलग से, 24 लिख लिया। अच्छा, 26 का आंसर लगाइए तीसरा, ठीक। 27 का लगाइए दूसरा, 28 का लगाइए तीसरा लिख पाए। 29 का अच्छा 29 में सवाल ये लिखा है ना कि कितने ऐसे गण हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। ओके, इसका आंसर है सी, तीसरा 27। और इसके बाद कौन सा 30 है? 30 है ना, 30 है। 30 का लगाइए चौथा, 54 लगा लिया 54। अच्छा, इसके बाद अभी कितने क्वेश्चन बचे? 31 वाला जो है, क्या वो ये सवाल है कि सफेद पदार्थ के गण की सफेद, यही है? 31 का लगाइए पांचवा, इनमें से कोई नहीं लगा पाए। अच्छा, अब बचे होंगे 32 और 33, यही बचे 32 और 33 आपके बचे। 32 और 33 बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर लगाइए तीसरा। 32 का लगाइए तीसरा 32 का लगाइए तीसरा, मतलब 125 लगा पाए। और 33 का लगाइएगा 18, 33 का लगाइए तीसरा, मतलब 18 बेटे लगा पाए। ठीक, ये है फाइनल आंसर। अब हमारे केवल जो उधार रह गए हम लोगों के आंसर, वो रह गए होंगे 19, 20, 21, 22, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं बोर्ड पे सवाल भी कर देता हूं। तो ये जो पहला पेज था,
पहले पेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक हमको बताइए कौन से आंसर आपके मैच नहीं हो पाए। 1 से 9 तक कौन से सवालों में दिक्कत आई बताएं। 6 नंबर देख लेते हैं और बताएं सर। 5 देख लेंगे और बताएं सर। 5 6 और कौन सा बेटा? 9 और कौन सा कह रहे हैं? 8वां और बताएं सर। 1 2 3 4 आ गए? नहीं पूछने? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों ने घर पर शीट लगाई थी? अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, मतलब निश्चित रूप से समय नहीं मिल पाया होगा, है ना? हाँ, आप बता दीजिए कहां पर रूम है, हम ले जाया करेंगे आपके वहीं पर, है ना? तो रीजन ये है ना? हाँ, रीजन एक्चुअल बताइए। शीट नहीं थी ये नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है सर हम आए नहीं थे इसलिए शीट नहीं थी, है ना? चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 ध्यान दीजिएगा सभी लोग बेटा, जो नए हैं पुराने हैं सभी लोग, शीट सभी के पास है। चलो शुरू करते हैं। तो टॉपिक अपना चल रहा है घन घनाभ, जिसको इंग्लिश में कहते हो क्यूब क्यूबॉइड। और इसमें जो घन के फॉर्मूले हैं बेटा, देखिएगा क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन और बेटा क्यूबॉइड को कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो घन के फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं बेटा, घन के फॉर्मूले इस प्रकार से हैं कि यदि एक बड़े घन को, घन मतलब क्यूब को, अगर एक बड़े क्यूब को रंग कर काटा जाए, एक बड़े घन को रंग कर काटा जाए तो अब तो बेटा पहला, ऐसे छोटे घन ध्यान देना जिनकी 3 सतह रंगी हो, which have 3 colored surface। जो नए लोग हैं वो लोग भी नोट कर लेना, और जो नहीं आए थे वो भी बेटा नोट कर लेना, जिनकी 3 सतह रंगी है। इसका आंसर हमेशा 8 आता है, ठीक है? तो एक बड़े घन को रंग कर अगर काटा जाए तो ऐसे छोटे घन, देखिए मैं यहां लिख देता हूं इस बात को कि ऐसे छोटे घन, मतलब ऐसे छोटे घन इससे प्राप्त होंगे, ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो, इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। फिर जिनकी 2 सतह रंगी हो, इसका फार्मूला होता है n-2 into 12, बेटा ये फार्मूला होता है, शाबाश। अच्छा, जिनकी 1 सतह रंगी है, which have only 1 colored surface, फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर into 6, वेरी गुड। फिर है बेटा जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, हाँ क्या बता रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, n-2 का होल क्यूब, ठीक है? ये है फिलहाल। अच्छा, इसके अलावा 5वां फॉर्मूला ध्यान देना कि कुल काटे जाने की संख्या, कुल नंबर ऑफ कटिंग कह सकते हैं, कुल काटे जाने की संख्या, कुल काटे जाने की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 3n-1। बेटा अच्छा, जब काटा जाता है तो उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, मजदूरी भी, तो कुल मजदूरी या टोटल वेजेस, या कह सकते हो कुल खर्च। तो कुल खर्च निकालने का तरीका होता है बेटा प्रति कटाई। यही होता है जी। और लास्ट है सर कि कुल छोटे घनों की संख्या, थैंक यू, घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या होती है सर n। अच्छा, इस पूरी कहानी में ये जो बार बार n लिखते चले आ रहे हैं, ये n क्या चीज है? जहां पर n बराबर कैसे निकाला जाता है? बड़े घन की भुजा
बटे छोटे घन की भुजा। ये होता है बेटा n निकालने का तरीका। ठीक, साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ये होता है n निकालने का तरीका। चलिए अपने सवाल को पढ़ते हैं। बेटा भाषा पढ़िए, क्या दिया गया? एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन, पढ़िएगा क्या लिखा है? एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन, मतलब जो बड़ा सा घन दिया है ना बेटा, बड़ा घन, बड़े घन की भुजा आपको पता है कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी। ठीक, ठोस घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीले रंग से, शेष सतहों को काले रंग से रंग दिया जाता है। इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ठोस घन में काटा जाता है। बेटा छोटे घन की भुजा कितनी बोली है? 1 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा 6 बोली है और बटे छोटे घन की भुजा बोली है 1। तो क्या आप 6 बटे 1 करके n का मान निकाल लोगे कि नहीं? सब n का मान आ गया 6। अब n का मान 6 आ गया, वही n का मान अगर आप रख देंगे तो सारे आंसर भी आ जाएंगे। जैसे कि पढ़ते हैं, फिलहाल पहला क्या बोला गया? ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? चेक करिए, क्या ऐसा कोई फार्मूला है हमारे पास में जिनकी एक भी सतह रंगी ना हो? तो n-2 का होल क्यूब। तो बेटा इस फार्मूले में n-2, तो n की जगह कितना रखोगे? 6। तो बेटा n की जगह 6 रख दो, तो 6 - 2 का होल क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 की घात 3 का मतलब तो जानते हो ना, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना? 64। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया 64। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या कहा गया? ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है? मुझे बताओ, केवल एक सतह वाला भी फार्मूला क्या है आपके पास? है। एक सतह वाला फार्मूला आप देखिए, ये रहा फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 यही है जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। बेटा इस फार्मूले में n की जगह आपको n का मान रखना है। बेटा n का मान कितना है? 6। तो इस n की जगह 6 रख दोगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। हल करिए, कितना आ रहा है? हाँ जी 96 आ रहा है। शाबाश, आगे देखते हैं। अरे रंजीत भैया, इसमें बैटरी है क्या इसकी? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूले अपने पास में है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको आंसर बोलना है। ठीक है, तो हमसे बोला गया जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। तो जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, इसका फार्मूला ये है। इस फार्मूले में n की जगह हमने n का मान रख दिया और n का मान था कितना? 6। सर n की जगह 6 रखा, 6 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। 6 में 2 गया 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 गुणे 6 96। क्या ये बेहद कठिन चीज आप कर पाएंगे? है कठिन? अरे भैया कैलकुलेशन हो जाएगा ना, माइनस करके स्क्वायर करके गुणा। चलिए सर आगे देखते हैं। ये था सवाल नंबर 2। तीसरा देखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो? क्या 2 सतह वाला भी फार्मूला था अपने पास? बिल्कुल था। तो बेटा n की जगह n का मान रख दीजिए। तो आपने क्या रखा? हाँ ध्यान दीजिएगा, 6 - 2 इंटू 6 में 2 गया 4, 12 चौको 48। बेटा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। आइए 4 नंबर देखते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हो? तो जिनकी 3 सतह रंगी हो, आंसर क्या है? आज शुरू करते हैं 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल नंबर 5 से लेकर और सवाल नंबर 9 तक, इन सवालों पे अगर आप ध्यान देंगे तो इनमें कलर का नाम लिया गया है। कभी भी ध्यान रखना, अगर घन या घना, क्यूब या क्यूबाइड का कोई सवाल ऐसा मिल जाए जिसमें रंग का नाम ले लिया जाए। अब ये रंग का नाम क्या होता है, कलर का नाम क्या होता है? जैसे कह दिया जाए कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह पर लाल रंग या हरा हो या नीला, मतलब कोई भी कलर का नाम ले लें। अगर कलर का नाम ले लेते हैं तब आप फार्मूले से नहीं कर पाओगे।
तो अब आपको बेटा एक फिगर या एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए बना लेते हैं, आइए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना भी सीख लीजिए, काम आएगा। तो देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान देना बेटा, तरीका देखो सब लोग। सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, वर्ग। भैया नोटिस करना बेटा, आपने एक वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा एल बनाइए, उल्टा एल, उल्टा एल, उल्टा एल, कुछ इस प्रकार से उल्टा एल। और एल की विशेषता ये है कि जो ये वाला लाइन है कोना, वो इस कोने से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, और जो ये वाला कोना है वो इस कोने से थोड़ा पीछे रहना चाहिए, ठीक। अगर आपने इतना बनाना सीख लिया तो विश्वास मानिए आपने घर बनाना सीख लिया, आपको घर बनाना आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा। अब आपने इसमें से इस कोने को मिला दिया, इस कोने से इस कोने को मिला दिया बेटा, और इस कोने से इस कोने को मिला दिया, बन गया अपना घर। अच्छा, ये जो बड़ा सा घन है ये 6 सेंटीमीटर भुजा का है। अब हमको इसको काटना है 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, ध्यान देना बेटा, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इस सवाल में मैंने आपसे पूछा कि कुल काटे जाने की संख्या कितनी आएगी, तो आप n की जगह मान कितना रखोगे, 6 रखो। 6 में 1 गया 5, 5 का 15। तो मतलब आप ये कहना चाहोगे कि कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, 15। चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या 15 बार, सच में 15 बार ही काटना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखो ये जो एक बड़ा सा घन है, इसको पहले हम खड़े खड़े चाकू चलाएंगे, खड़े खड़े ब्लेड चलाएंगे इसमें। आइए देखते, देखना बेटा, 1 2 3 4 और 5। ये जो हमने सामने लाइन खींची है, दरअसल ये पूरी ऊपर से खींचते हुए आई होगी, मतलब कुछ ऐसे। हाँ मतलब अभी आप आसानी से समझा पाएंगे कि ये ऊपर से खड़े खड़े चाकू चलाए हुए, क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा ध्यान से देखो, हमने कितनी बार चाकू चलाया, 1 2 3 4 5 बार चाकू चलाया, लेकिन हिस्से बढ़ गए हैं 6। देखो 6 से बटे हैं कि नहीं, 6 से बटे। तो कितनी बार चाकू चला चुके हो, 5 बार प्लस। अब किनारे करो, फिर आ जाओ। अब एक काम करो, अब फिर से खड़े खड़े चाकू चलाओ इस तरफ से, 1 2 3 4 और 5। ये जो आपने चाकू चलाया ये नीचे तक आएगा, कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5। मतलब ये कि जो आप ऊपर से आपने ये ब्लेड या चाकू जो भी था वो आपने जब चलाया तो बेटा वो नीचे तक आया, कुछ इस प्रकार से। भैया समझ पा रहे हैं कि मतलब पहले आपने इस प्रकार से चला दिया था, फिर आपने इस प्रकार से 5 बार चला दिया, तो 5 बार जो चाकू चलाया, फिर हमने इसको भी लिख लिया। ये 5 मतलब अब एक कल्पना करो, एक पनीर का चौकोर टुकड़ा ले आओ, पनीर का सॉफ्ट स्पंजी, आप उसको जब ऊपर से काटोगे तो नीचे तक पूरा काटते हुए आओगे ना, तो वही है बेटा। अच्छा इसके बाद में क्या करो कि फिर आप हॉरिजॉन्टल क्षैतिज चाकू चलाओ, क्षैतिज। आइए देखते हैं कैसे, 1 2 3 4 और 5। ये जो आपने ऐसे बेड़े बेड़े चलाया ये पीछे तक जाएगा, बिल्कुल पीछे तक ऐसे। ठीक सर, 5 बार और चाकू चल गया। टोटल चेक करिए कितनी बार चाकू चलाना पड़ा, 15 बार। 15 बार चलाना पड़ा, तो जो हम लोगों ने फार्मूले से निकाला एक्चुअल में वो सही है ना, प्रैक्टिकली हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। आइए इसमें हम रंगबाजी कर लेते हैं। कौन सी बाजी, रंगबाजी। चलिए बताइए जरा क्या बताया था, 2 विपरीत सतहों पर, शुरुआत से पढ़ो, लाल रंग से। तो 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, चलिए लाल रंग से रंग देते हैं, लाल रंग से। एक काम करते हैं बेटा, सामने वाली दीवार पर हम कर देते हैं लाल कलर। ये जो दीवार तुमको दिख रही सामने वाली, इस पर हमने पूरा लाल रंग दिया, रेड कलर से इसको कलर कर दिया। अच्छा अगर इस पर लाल रंग रंगा है तो इसकी जो विपरीत दीवार होगी उस पर भी लाल, अब इसकी जो ऑपोजिट होगी विपरीत, वो मेरे ख्याल से पीछे छुपी होगी, तो उस पर भी लाल। तो पीछे भी हमने कौन सा कलर कर दिया, लाल। अब वो दीवार आपको कल्पना करनी है, बताइए पीछे छुपी होगी कि नहीं, नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पर पड़ा। अच्छा आगे बताओ क्या बोला था, 2 विपरीत पर कैसा, नीला। 2 विपरीत सतहों पर नीला रंग।
नीला। चलिए नीला कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मान लिया कि हमने इस दीवार पर नीला रंग रंगा, इस पर, तो बेटा अगर इसकी विपरीत देखोगे, इसकी ऑपोजिट, तो इसकी विपरीत तो ये पीछे वाली होगी इधर, और इस पर भी हमने कौन सा कलर कर दिया, नीला। चलिए बढ़िया, नीला, दो विपरीत पर नीला। अच्छा, और शेष पर काला, शेष पर काला। तो ठीक है, शेष बच कौन कौन सी गई, एक बची है ऊपर और एक बची है बेटा नीचे, इन पर हमने काला रंग रंग दिया। ठीक, चलिए पूरी रंगबाजी हो चुकी है। अब सवाल नंबर 5 से शुरू करते हैं। बेटा सवाल नंबर 5वां पढ़िए, क्या था, जिनकी 3 सतह अलग अलग रंगों से रंगी है। चलिए बोर्ड पर ध्यान देना बेटा, बोर्ड पर ध्यान देना सभी लोग। हम जिस डिब्बे पर निशान लगा रहे हैं, टिक कर रहे हैं, आप केवल उसको देखना, इस डिब्बे को देखो जरा, ये जिस पर हमने निशान लगाया, इस पर ये बताओ, इस डिब्बे पर सामने कौन सा कलर हुआ है, इसी डिब्बे पर ऊपर कौन सा कलर हुआ, ऊपर काला, इसी डिब्बे पर साइड में कौन सा कलर हुआ, नीला। क्या इसकी तीनों सतह पे अलग अलग रंग हुआ है? अच्छा चलिए अब जरा इस कोने वाले डिब्बे को देख लो बेटा, इस पे बताओ सामने कौन सा कलर, लाल, इसी डिब्बे में ऊपर कौन सा, काला, इसी डिब्बे में साइड में नीला। क्या तीनों सतह पे अलग अलग रंग है? सर ये भी हमारे काम का है। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे कहते हैं, इस डिब्बे को देखो बेटा, इसको, इसमें सामने लाल, बेटा नीचे साइड में नीला। क्या तीनों सतह पे अलग अलग है? अच्छा, क्या ये डिब्बा भी हमारे काम का है? हाँ सर बिल्कुल काम का है। इसमें भी देखिए तो तीनों सतह पे अलग अलग रंग है, क्या है कि नहीं है? अच्छा चलिए बात सही है बेटा, 4 ये मिल गए तो ऐसे ही 4 पीछे भी तो मिले, कितने हो गए? 8। चलिए आंसर 8 आ चुका है। अब तब तक क्या हुआ कि किसी स्टूडेंट के मन में एक बात आई, किसी स्टूडेंट के मन में एक बात आई, बात कुछ ऐसी आई कि सर जी आपने एक डिब्बा ये गिन लिया, अब इसको गिनने के बाद एक ये भी तो गिनिए, क्या गिनने की जरूरत है ऊपर वाले? आपको मालूम है ये जो डिब्बा गिना है वो यही डिब्बा ऊपर भी नीचे भी ये सब एक ही है। क्या आप मुझे बताइए ये डिब्बा अलग, ये ऊपर वाला अलग, ये अलग है क्या? है तो वही डिब्बा, बस उसी डिब्बे की एक कभी इधर की सतह दिख रही तो कभी ऊपर की दिख रही तो कभी साइड की दिख रही, है तो वही डिब्बा। तो आप चाहे तो सामने से गिन लो, चाहे ऊपर से गिन लो, है तो वो एक ही। तो कुल मिला के बेटा 4 इधर मिले, 4 पीछे मिले, कितने हो गए सर? 8। क्या बात पहले पढ़ी? 6 नंबर क्या था बताइए भैया, जो भाषा लिखी वही पढ़िए, एज इट इज वही पढ़िए, अक्षरशः वही पढ़िए। वो भी लाल और काले। आपसे बोला गया ऐसे कितने घर हैं जिनकी केवल 2 ही सतह लगी हो और वो भी लाल और काले रंग से। अब बेटा जिन डिब्बों को हम टिक करें, निशान लगाएं, आप केवल उन पर गौर करना। हमने जैसे इस डिब्बे पर टिक किया, आप देख कर बताओ ये जो डिब्बा है इस पर बताओ सामने कौन सा रंग हुआ है, और इसी डिब्बे पर ऊपर कौन सा हुआ, काला। बाकी तो कोई रंग हुआ नहीं, क्योंकि ये डिब्बा तो ऐसे चिपका हुआ है तो डिब्बों के बीच में तो अगल बगल तो कोई कलर हुआ नहीं होगा, केवल ऊपर काला और सामने लाल, 2 ही सतह रंगी, और वो भी किस किस रंग से? लाल रंग से। भैया सामने देखिए फिर से एक और, क्या इसमें भी बताइए सामने लाल ऊपर काला है? चलो बेटा क्या ये डिब्बा भी हमारे काम का है? क्या ये डिब्बा भी काम का है? चाहिए बड़े भैया ध्यान देना पड़ेगा। ये जिन पर हमने निशान लगाया है इन डिब्बों को देखो बेटा, इन डिब्बों को सामने कौन सा कलर हुआ है? लाल, और इन्हीं डिब्बों पर ऊपर कौन सा हुआ है? सही बात है, ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब हम एक काम कर रहे हैं, 4 ऊपर हुए, ठीक है ना? अच्छा, इसको भी हमारा लेने का मन कर रहा है कि इस डिब्बे को भी हम काउंट करें। क्या हम काउंट कर पाएंगे? क्यों भाई, क्यों ना कर पाएंगे? नीला भी है, और शर्त यह थी कि जिनकी केवल कितनी सतह रंगी हो, तो इसकी कितनी रंगी? 3। सब बेकार, और वो भी नीला भी है, बल्कि बेकार है। हमसे मांगे कौन से गए थे? तो लाल और काला। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो ये कोने का डिब्बा बेकार हो गया। अच्छा, ये वाला क्यों बेकार हुआ? इसकी भी कितनी सतह रंगी है? 3। और हमको चाहिए कितनी थी? 2। नहीं समझ में आया, ठीक। तो बेटा ध्यान दो, सामने देखेंगे सबको समझ में आएगा। बेटा 4 ऊपर हो गए। अच्छा, नीचे के 4 ये जो डिब्बे हैं जिनको हमने टिक किया, ये बताओ इन डिब्बों पर सामने कौन सा कलर? लाल। इन्हीं डिब्बों पर नीचे कौन सा? काला। केवल 2 ही सतह रंगी, वो भी लाल और काले रंग से। एक बात बताइए, ये जो लाल वाली एक सामने दीवार थी, इसमें कितने मिले?
4 4 8। अगर इस दीवार पर 8 मिले तो ऐसी ही लाल दीवार एक पीछे भी तो है, अगर इस पर 8 तो पीछे भी 8, कितने हो गए? 16। चलिए अगला सवाल बताइए। जिनकी केवल एक सतह रंगी है, वो भी लाल रंग से। आइए जरा डिब्बे देखते हैं। सर जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हो और वो भी किस रंग से? लाल रंग से। बेटा हमने एक इस डिब्बे पर निशान लगाया, ये डिब्बा जो है इस पर सामने कौन सा कलर हुआ है? लाल हुआ। अच्छा ये डिब्बा अंदर ऐसे घुसा हुआ है, जब इसको हम नाखून से पकड़ के बाहर खींचेंगे तो केवल बाहरी तो कलर हुआ है इसमें, क्या अगल बगल भी कलर हुआ होगा? क्या नहीं हुआ होगा सर, ये तो अंदर इंसर्ट है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो केवल एक ही सतह रंगी, और वो भी किस रंग से? लाल। तो अगर बेटा ये डिब्बा काम का है तो ये आप मुझे बताइए सर क्या ये सभी काम के होंगे कि नहीं? इनकी केवल एक ही सतह रंगी और वो भी किस रंग से? लाल रंग से। अच्छा ठीक है, बात मानी। सुनिएगा, ये डिब्बा क्यों बेकार है? इसकी कितनी सतह रंगी है बेटा? 2। बेटा ये भी और बगल में भी तो रंगी है, और आपको चाहिए क्या था? केवल एक ही रंगी होनी चाहिए। सहमत है? अच्छा चलिए मानिए आपकी बात की ये बेकार है गुरुजी, ये काम का नहीं है। अच्छा ठीक है मान लिया, ये क्यों बेकार है? शाबाश, इसमें भी 2 सतह रंगी और वो भी लाल और काले रंग से, जबकि वो चाहिए क्या था? केवल लाल, इसलिए बेकार है। शाबाश बेटा। सामने वाली दीवार पे कितनी मिली? कितने डिब्बे लगी ना? 16। तो सामने वाले पे 16 डिब्बे मिले। जैसे बेटा सामने 16 मिले, ऐसे 16 पीछे भी तो होंगे। जैसे लाल वाली ये दीवार है, ऐसी लाल पीछे भी 16 दूनी 32। ठीक है अगला बताएं क्या यही लिखा है और कोई अक्षर शब्द कुछ नहीं? फिर से पढ़े। शाबाश, आंसर आ गया 0। आइए बताते हैं कैसे। आंसर आ गया 0 0। आइए बताते हैं कैसे। बेटा इस बार आपने हमसे पूछा ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी। आपको एक भी ऐसा छोटा डिब्बा नहीं मिलेगा जिसकी की 2 सतह काले रंग से रंगी, एक भी नहीं मिलेगा। चल मान लेते हैं क्यों, ऐसा पता करते हैं। ये जो ऊपर की छत है, छत, ये पूरी छत किस रंग से रंगी है? तो इस छत के जितने भी डिब्बे हैं उनमें से आप किसी भी डिब्बे को निकाल लो, तो उसमें केवल एक ही तरफ तो काला होगा, बाकी तो काला कहीं और होगा नहीं। तो इन्होंने मांगा क्या हमसे? 2 सतह पे काला हो, और जबकि देखा जाए तो केवल एक ही सतह पे तो काला होगा, और किसी पे तो काला होगा नहीं। अच्छा दूसरा जो काला वाला भाई है वो बेटा बहुत नीचे मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, और इसके छत और जमीन के बीच में काफी गैप है। तो देखा जाए तो कोई भी ऐसा डिब्बा नहीं होगा जिसमें कि 2 सतह पे काला रंग हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा इस बात को आप चाहो तो एक पॉइंट के रूप में भी याद कर सकते हो, पॉइंट के रूप में भी याद कर सकते हो। ध्यान रखना, लिखो, एक पॉइंट बना के लिखो, स्टार बना के लिख लो बेटा, स्टार बना के पॉइंट लिख लो जल्दी से, स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। बोले सर? लिखिएगा, यदि किसी भी घन या घनाभ में, किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में, किसी भी घन या घनाभ में, किसी भी घन या घनाभ में, प्रत्येक 2 सतहों, प्रत्येक 2 सर्फेसेस, 2 सतहों के जोड़ों पर एक समान रंग हो, एक समान रंग हो तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह पर एक जैसा रंग हो, एक
जैसा रंग हो। अब आप इज इक्वल टू का निशान लगा दीजिए, बराबर का निशान, और लिख दो 0 बराबर 0। इस पॉइंट को पढ़ो जरा, क्या लिखा है, पढ़ लीजिए मन में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। पढ़ा? आप जरा गौर करते हैं सर, जो आपने लिखा है अभी, जरा उस बात को पढ़ो और इस चित्र में चेक करो। ये बताओ, ऊपर काला नीचे काला, दो विपरीत पर एक जैसा, सामने लाल पीछे लाल, दो विपरीत पर एक जैसा, इधर नीला पीछे नीला, दो विपरीत पर एक जैसा। आपने पॉइंट में यही लिखा है, यदि किसी भी बड़े घन या घनाभ की दो विपरीत सतह के जोड़ों पर, दो विपरीत सतह के जोड़ों पर एक जैसा रंग हो, एक जैसा रंग हो, तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे कणों की संख्या जिनकी दो सतहों पर एक जैसा रंग हो, उसका आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब अब हमने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ऐसे कितने छोटे डिब्बे निकलेंगे जिनकी दो सतह पर नीला हो, 0। ऐसे कितने छोटे डिब्बे निकलेंगे जिनकी दो सतह पर लाल हो, 0। ऐसे कितने छोटे डिब्बे निकलेंगे जिनकी दो सतह पर काला हो, 0। कुछ भी पूछे आपसे हम कहें कि दो सतहों पर लाल हो या दो सतह पे काला या दो सतह पे नीला, आंसर 0 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे? यही बात आपने पॉइंट के रूप में लिख रखी। चलिए, सवाल नंबर कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने अभी? 7वां 8वां पढ़ा था। 9वां क्या बताया सर? फिर से पढ़िए, जिनकी केवल आगे, भैया ने पूरा नहीं पढ़ा सवाल, आगे पढ़ो बस इतना। फिर इनकम्प्लीट क्यों पढ़ा? हाँ, वो भी करेक्ट करेक्ट। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से। तो हमको वो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स काउंट करने हैं, छोटे घनों की संख्या काउंट करनी। अब ये मत सोचना कि मैंने कोई ये सतह काउंट की है, नहीं, मैंने इसमें से स्मॉल क्यूब्स काउंट किए। इस सामने वाली दीवार में कितने स्मॉल क्यूब्स हमको मिले जिनकी की केवल एक सतह रंगी हो? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये डिब्बे जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे घन हैं और इनकी केवल एक ही सतह पर लाल रंग हुआ है। कौन वाली पे? जो बाहर वाली दिख रही है, ये डिब्बे 16। अच्छा, ये जो छोटे डिब्बे हैं, ये डिब्बे अलग है और पीछे वाले डिब्बे अलग है। सेकंड सरफेस नहीं बोलेंगे, वो दूसरी दीवार है। जैसे आपको 16 डिब्बे यहां मिले, ऐसे ही 16 डिब्बे उस पीछे वाली दीवार में भी हो, तो वो सेकंड सरफेस नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी एक ही सरफेस में दिखे, ऐसे नहीं, कुल मिलाकर पूरे बॉक्स में कितने ऐसे दिखेंगे, उन्होंने ये डिमांड की। इस पूरे बॉक्स में कितने ऐसे छोटे घन दिखेंगे जिनकी की एक सरफेस कलर हो, जिनकी की एक सरफेस कलर हो, ठीक है, एक सरफेस पर हो, ऐसा नहीं है, एक सरफेस कलर हो। तो एक सरफेस इसमें भी कलर है लाल रंग से और एक सरफेस पीछे वाले में भी लाल रंग से। तो 16 दूनी 32। 9 नंबर वाला क्या बोला था, मैं भूल के दोबारा से देख। हाँ ठीक है, कैसे भी हो चलेगा। आपने इस बार हमसे एक बार डिमांड की है इस बार कि सर देखिए, एक दीवार पर आपको लाल चाहिए और एक पर नीला कलर चाहिए, ऐसे ही तो है। एक सतह पर आपको लाल रंग दिखना चाहिए, एक पर नीला दिखना चाहिए, बाकी पर सर आप कुछ भी कलर कर दो या ना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही तो है। चलिए बेटा, ये जो डिब्बा जिसको हमने टिक किया, ये बताओ, जिस पर निशान लगाया, इस डिब्बे को बताओ देखकर जल्दी से, सामने कौन सा कलर हुआ है? इसी डिब्बे में बगल में कौन सा कलर? ऊपर कौन सा? काला। कुल मिला के एक दीवार पर लाल और एक पर नीला तो है ना, बाकी पर कुछ भी बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये डिब्बा हमारे काम का है कि नहीं? अच्छा, ये बताओ क्या ये डिब्बा भी काम का है क्या? इस पर बताओ, सामने कौन सा? बगल में कौन सा? नीला। एक पर लाल एक पर नीला, सर ये भी तो काम का है। सर क्या ये डिब्बे भी काम के हैं कि नहीं? काम के हैं कि नहीं? अच्छा, ये क्यों काम का नहीं है, ये क्यों बेकार है? क्योंकि एक पर लाल है और एक सतह पर काला। हमको चाहिए क्या था? एक पर लाल चाहिए था, एक पर
इसलिए सर ये ऊपर वाला डिब्बा तो बेकार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्या ये डिब्बा भी काम का है? ध्यान से देखिए, इसमें बेटा सामने कौन सा कलर हुआ है? लाल। और इसी डिब्बे में साइड में कौन सा कलर हुआ है? नीला। ऊपर कौन सा हुआ है? काला। कुल मिला के एक दीवार पर लाल, एक पर नीला तो है ना, बाकी पर कुछ भी बना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या ये पूरी लाइन हमारे काम आएगी कि नहीं? सर अब ये मुझे बताइए, ये जो दीवार आपको दिख रही थी, इस दीवार पर आपको आपके मतलब के कितने डिब्बे मिले? 12 डिब्बे। इस दीवार पर आपको आपकी जरूरत के 12 डिब्बे मिले। ऐसे ही तो एक दीवार पीछे भी तो है। अगर 12 यहाँ तो 12 पीछे, कितने हुए? क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ पाई? हाँ, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल और डिस्कस करेंगे हम, तो उसको तो मतलब वही पहले वाला सवाल कंप्लीट हो गया है। पहले तो आप आंसर टिक कर लीजिए, कुछ आंसर पेंडिंग है ना? आंसर कुछ उधार है अभी? हाँ, 19 का लगाइए, 19 का लगाइए ऑप्शन नंबर 1। 19 का लगाइए ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है काला सबसे ऊपर है। काला सबसे ऊपर है, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। काला सबसे ऊपर है, मिला कि नहीं मिला? हाँ, ये वाला 1 लगाइए। हाँ, कर। क्वेश्चन नंबर 20 का लगाइए सेकंड ऑप्शन, जामुनी। भैया लगा पाए? क्वेश्चन नंबर 21 का लगाइए ऑप्शन ए पहला, लगा पाए? और 22 का लगाइए तीसरा ऑप्शन, थर्ड, लगा पाए? आप मुझे बताइए क्या कुछ मैच हो पाए? बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक चीज और हम लोग को देखनी थी, एक थोड़ा सा चीज और बताना चाह रहे थे भैया, गौर करना। सीढ़ियां चढ़ लेते हो? सीढ़ियां चढ़ लेते हो सभी लोग? सीढ़ियां चढ़ लेते होंगे सभी लोग, आप लोग? वही सीढ़ियां आपको चढ़वाएंगे। बेटा ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल सा फिगर हमने आपके सामने बना दिया। अगर गौर करो तो कुछ ये सीढ़ियों जैसा लग रहा है, सीढ़ियों जैसा, समझ पा रहे? अगर आपको इस बिल्डिंग पे चढ़ना है या सीढ़ियों पर चढ़ना है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला कदम या पहला स्टेप जो रखोगे वो इन वाले स्टेप्स पे रखोगे। पहला कदम इसी में तो रखेंगे, फिर बेटा दूसरा कदम यहाँ पे रखेंगे, फिर तीसरा कदम ऊपर रखेंगे। क्या आप सही बोल रहे हैं? पहले पढ़ रहे हैं? पहला कदम बेटा जब सीढ़ी चढ़ते हो तो नीचे से ही तो ऊपर जाते हो, तो सबसे पहला कदम जो रखोगे वो यहाँ रखोगे। ठीक, ये पहली सीढ़ी। ठीक है, क्या आप सीढ़ी चढ़ते वक्त इस साइड में कदम रखते हो? क्या साइड में थोड़ी ना पैर रखते हो, आप स्पाइडरमैन नहीं, आपको कुल मिला के ऊपर पैर रखते हो, है ना? तो बेटा पहला कदम आपने यहाँ पर रखा, तो ध्यान रखिए जिस पर पहला कदम रख रहे हो उन सब पर आप 1 नंबर डाल दो। 1 1 1 लिख दिया आपने। आप जो अगला कदम रखेंगे वो दूसरा होगा। अब दूसरा कदम आप रखने जा रहे हो इन पर, इन पर। क्या हमारी बात सही? अब इसके ऊपर जो कदम रखने जा रहे हो वो कौन सा है? तीसरा। इन नंबरों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा है? जोड़ो, जो नंबर आपको दिख रहे हैं इनको जोड़ो जरा। कितना आ रहा है बेटा? जोड़ो जोड़ो। 10। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस समय यहाँ पर कितने छोटे घन है या कितने घन है, तो आप कहना 10 घन है। कितने घन है? 10। यहाँ पर 10 घन रखे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए जरा आ जाते हैं सवाल नंबर, बेटा सवाल नंबर बात करते हैं 21 की। 21 की बात करो, सवाल नंबर 21 की बात करो। अब 21 में जो पहली सीढ़ी है वो तो आपको सब बराबर बराबर पे बहुत सारे 1 नंबर दिख रहे हैं, तो ये नीचे जितने भी तुमको दिख रहे हैं सब पर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 5 बार डाल दो। 5 बार चेक करो, 1 1 1 1 1 5 बार लिख पाए कि नहीं लिख पाए? लिख पाए भैया? 1 1 1 लिख लिया 5 बार? नहीं लिख पाए? नहीं लिख पाए? लिख पाए? अच्छा, इसके ऊपर वाली सीढ़ी होनी चाहिए थी 2 नंबर, लेकिन ध्यान से देखो 2 नंबर वाली जो सीढ़ी है वो तो पैक है, चिपकी हुई है, उसमें पैर ही नहीं रख पाएंगे हम, वो तो किसी के साथ जुड़ी हुई है। तो आप उसके ऊपर वाली में पैर रखोगे जाके, तो उसके ऊपर वाली जो होगी फिर वो 2 नहीं होगी, वो 3 नंबर होगी। तो सबसे ऊपर वाले पे लिख दो 3। जरा इन नंबरों को जोड़ो,
जो नंबर आपने लिखे इनको जोड़ो, कितना आया 8, यही आपका आंसर। चलिए देखिए जैसे, बेटा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान दो। देखो बेटा गौर करो, जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग भी ध्यान दीजिए सर। चेक करिए, जो आपकी शीट पे बना है कुछ ऐसे ही बना है बेटा। तो देखो ये जो नीचे वाली सीढ़ियां हैं सब तो पहली सीढ़ी है, तो सब पे 1 नंबर डाल दिया। समझ पाए 1 नंबर कहाँ कहाँ डाला? अब बेटा पहला कदम तो रख दिया हमने, अब पहले कदम के बाद दूसरा कदम रखेंगे। अब दूसरा कदम तो यहाँ रखना चाहिए, ये तो सीढ़ी जुड़ी हुई है तो इस पर रख ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाली पर रखेंगे आगे, और इसके ऊपर वाली पर जो रखेंगे वो फिर दूसरा कदम नहीं हुआ, वो कौन सा हुआ? तीसरा। ऐसे ही नंबर आपको डालने थे, नंबर को जोड़ लो, आंसर आ गया। बेटा जोड़ो, कितना कितना 8। इसी प्रकार से यदि करेंगे आप तो सवाल नंबर जो 22वां है, सेम क्वेश्चन है। 22 वाले में देखोगे तो कोने 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 के जो है चिड़िया उन पर एक 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 कोना छुपा हुआ है। अगर आप समझ पाओ तो, समझ पा रहे हैं, एक 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 और एक वाला एक कोना अंदर छुपा हुआ है डायगोनली, क्या समझ पाए? एक कोना अंदर छिपा हुआ है, हो गया। उसके ऊपर वाले पे डालो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, लिख पाए? सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर लिखो कितना नंबर? 3 नंबर। अब जरा नंबरों को जोड़ो। आपने बेटा देखो एक जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा, एक 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 और एक पीछे छुपा होगा, ऐसा ही। इसके ऊपर वाले पे क्या लिखा होगा? 2 2, और सबसे ऊपर वाले पे 3। बेटा नंबरों को जोड़ लो, 1 1 1 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15, यही आंसर बता। ठीक, नंबर डाल पाए कि नहीं? चल एक काम करते हैं, फिलहाल हम शीट को भी यहीं रोक रहे हैं, आंसर मैंने बोल ही दिए। फॉर्मूले आपको लिखवाए कि नहीं? कीवर्ड थे लिखवा दिए। चलिए अब एक काम करिएगा बेटा, एक काम करिएगा, शीट को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मैं पूरी शीट को फिर डिस्कस करूंगा। अभी बच्ची 1 से 9 ही तो हो पाए केवल अभी बेटा 10 से लेकर और लास्ट तक के सवाल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? कल की क्लास एक्स्ट्रा क्लास जो है उसमें मैंने आपको बता दिया 9 से 10 एक्स्ट्रा क्लास और एक है 10 से 11। 9 से 10 में टॉपिक है आपका वेन डायग्राम और 10 से 11 में टॉपिक क्या है? सिला, ठीक है? तो जब आपके पास समय हो आप उस पर आ जाना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय।